उधर G20 इजलास को लेकर कड़े सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उधर SIA जम्मू का सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मखसूस सॉफ्टवेयर और ऐप का तज्जिया किया जा रहा है। दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेरे इस्तेमाल सॉफ्टवेयर ऐप्स का तज्जिया किया जा रहा है। जम्मू शहर में मशकूक मकामात की तस्दीक की गई है, जहां से मशकूक कम्युनिकेशन ऐप के लिए इंटरनेट कनेक्शन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। 2 मकामात पर 43 अफराद के मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेस की तस्दीक की गई है। लोगों की शनाख्त के लिए कोशिशें भी जारी हैं। तो जम्मू कश्मीर में कई जिलों में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने छापे भी मारे हैं। पुलवामा, हंदवाड़ा, त्राल, अनंतनाग और पुंछ समेत दीगर जिलों में एजेंसी ने छापे मारे हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों के जरिए दहशतगर्दाना साजिश से जुड़े मामले में NIA की कार्रवाई चल रही है। सईदाबाद पश्तूना त्राल में NIA की टीम ने एक शख्स अब्दुल रशीद के घर पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने कुछ दस्तावेजात जब्त किए हैं। और पुंछ जिले के दूर दराज इलाके सांगला में भी 2 जगहों पर NIA की टीमों ने छापे मारे हैं। इस दौरान 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। उधर आपको बता दें कि G20 इजलास के दौरान पुंछ में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का सरहदी इलाके में तलाशी ऑपरेशन भी जारी है। दहशतगर्दों की किसी भी कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। जंगलाती इलाके को भी छाना जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर में एक दरअंदाज को आज मारा गया है। अब से कुछ देर बाद हमने आपको तफसीली रिपोर्ट भी दिखाई। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से मुसलसल G20 इजलास में खलल डालने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं G20 इजलास से पहले जम्मू शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पूरा जम्मू कश्मीर एक तरह से सिक्योरिटी के घेरे में है। जम्मू की बात करें तो जम्मू शहर के तमाम दाखिली रास्तों बशमूल शहर के अंदरूनी हिस्से को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू शहर में खुसूसी सिक्योरिटी पॉइंट्स कायम किए गए हैं। जम्मू पुलिस गाड़ियों की चेकिंग भी कर रही है और कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। तो श्रीनगर में G20 इजलास से पहले सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डल झील पर सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं। CRPF के खुसूसी कमांडोज खुसूसी कश्तियों के जरिए डल झील मरीन कमांडोज हैं जो ये गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। डल झील के अंदर G20 मीटिंग ये CRPF के भी दस्ते हैं जो मरीन कमांडोज के साथ साथ गश्त करते हुए देखे जा रहे हैं। G20 मीटिंग शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC श्रीनगर में होने वाला है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी जमीन से लेकर आसमान से सिक्योरिटी पर नजर रखी जा रही है। किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए श्रीनगर शहर के पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मिनट से पहले श्रीनगर के SKICC के पास मॉक ड्रिल्स जो है वो CRPF की ओर से जो है वो की जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CRPF की क्विक एक्शन टीम है, जो स्पेशल कमांडोज है, वो यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट सामने ना आए। बता दें कि SKICC में ही ये मीटिंग होने वाली है। 22 मई को यहाँ पे जो है वो डेलीगेट्स पहुँचेंगे। 23 मई को मीटिंग है। 24 मई को जो है वो श्रीनगर की साइड से घूमेंगे। और यही वजह है कि लगातार हम फेमस डल लेक में देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट है यहाँ पे काफ़ी टूरिस्टों की भीड़ भी है, लेकिन उसके बीच जो है यहाँ पे मॉक ड्रिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो हाई एंड ड्रोन्स है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो मॉक ड्रिल हो रहे हैं ये कमांडोज जो है ये पूरे तरह से जदीद हथियार से लेस है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे ये ड्रिल हो रही है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे सामने ना आ पाए। अयूब खान के साथ रईस मगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। LG मनोज सिन्हा ने राजबाग झेलम रिवर फ्रंट को आवाम के लिए वक्फ कर दिया है। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि झेलम रिवर फ्रंट में मुफ्त वाईफाई और साइकिलिंग समेत हर किस्म की सहूलियात फराहम की गई हैं और आने वाले वक्त में यहाँ एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। LG ने कहा कि G20 इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और हम इसे कामयाबी के साथ मुनक्किद करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ सरमायाकारी से सयाहत को मजीद फरोग हासिल होगा। मैं श्रीनगर और कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज झेलम रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है। दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर जो है वो वाटर बॉडीज और वाटर के किनारे ही बसा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत या मैं कहूँ कि इकॉनमी भी वाटर पर ही निर्भर करती थी।
लंबे समय से ये बैकयार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ फ्री वाईफाई भी है बच्चों के लिए, साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतज़ाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैफ़े भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है और केवल सांस्कृतिक विरासत यहाँ की नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे हम, बल्कि मुझे लगता है कि इकॉनमी को भी श्रीनगर और कश्मीर की बूस्ट इससे मिलेगा। सिन्हा साहब, क्योंकि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मेगा इवेंट हमारा यहाँ हो रहा है G20 का, एज अ मेहमान नवाज आप हैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, किस तरह की तैयारी है G20 के हवाले से? G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया है। जम्मू कश्मीर में कायम ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के इश्तराक से GMC जम्मू में आज़ा और टिश्यू अतिया पर पहले साइंसी वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया की बहुत ज़रूरत इसलिए है कि हम जानते हैं सारे लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पैनक्रियाज का फेल होना, बहुत सारे ऑर्गन फेलियर, एंड ऑर्गन फेलियर से डेथ्स हो जाती हैं और उसके लिए रेमेडी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो उस 2 प्रकार के ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं जिसमें लाइव ऑर्गन डोनेशंस अपने नियर्स एंड डियर्स, जैसे हमने यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया और 15 नियर्स एंड डियर्स ने अपने चहेतों को एक किडनी दी, क्योंकि हर एक के पास 2 होती हैं और उनकी ज़िंदगी आगे नॉर्मल चल पड़ी। डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन एक हमारा ऐसा एक दायित्व है जो जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है, हर एक तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर अवेयरनेस हो और जो ब्रेन डेड हैं, ब्रेन डेथ एक्सेप्टेंस सगे संबंधियों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है और एक अवेयरनेस या अवेकनिंग की ज़रूरत है।